हेलो बच्चे, वेरी गुड इवनिंग। बेटा करंट की क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ऐसी है जिसने कैब्र नेबुला की पिक्चर जारी की है? विच स्पेस एजेंसी रिलीज कैब्र नेबुला पिक्चर? आंसर है बेटा नासा, NASA। इसका हेड ऑफिस किधर है? यूएसए में है। नासा की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा की फुल फॉर्म है। तो कैब्र नेबुला की पिक्चर जारी की है किसने? नासा ने। बेटा नेबुला क्या चीज होती है? नेबुला एक वह स्थान होता है ब्रह्मांड में। नेबुला वह स्थान है जहां पर तारे बनते हैं। ठीक है ना बेटा, मैं बता चुका हूं। तो आप मुझे ये बता सकते हो, देखो सौरमंडल की यानी सोलर सिस्टम का जब मैं चैप्टर कराता हूं तो मैं ये सारी चीजें आपको बताता हूं। बहुत ही डिटेल में, हम काफी डेप्थ में, गहराई में हम जाते हैं इस चैप्टर में। ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने क्लास ले रखी है उनको मालूम होगा कि कौन सी नेबुला ऐसी है जहां पर, यानी नेबुला जहां पर तारे बनते हैं, वो चीज कौन सी, इसको क्या बोलते हैं? जहां पर तारे बनते हैं वो नेबुला बोलते हैं बेटा। निहारिका जो नेबुला है वहां पर हमारे तारे ये बनते हैं। ठीक है ना। तारे बनने का एक प्रोसीजर होता है, मैं बता चुका हूं। उस चैप्टर में जाइए और देख लीजिए कि नेबुला में तारे कैसे बनते हैं। तो कैब्र नेबुला की पिक्चर जाने वाली एजेंसी कौन सी बेटा? नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसए में। तो इसने इसकी पिक्चर जारी की है। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, मैं एक बार डेज आपको बता देता हूं सारे। अप्रैल के जो मेन दिवस है मैं एक बार फिर से बताता हूं, सुनिए ध्यान से। 1 अप्रैल रिजर्व बैंक दिवस होता है। 5 अप्रैल समुद्री दिवस होता है। 7 अप्रैल बेटा मैंने आपको बताया था WHO डे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो दिवस है वो 7 अप्रैल को मैंने बताया था। 10 अप्रैल होम्योपैथी दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को होता है। 12 अप्रैल बेटा मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल। 15 अप्रैल हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस, 15 अप्रैल हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस 15 अप्रैल। और 16 अप्रैल को सोचिए, 16 अप्रैल बेटा, 16 अप्रैल भारतीय रेलवे दिवस। 16 अप्रैल 1853 में ही भारत की पहली रेल चली, मुंबई टू ठाणे। लॉर्ड डलहौजी ने यह रेल चलवाई थी अपने कार्यकाल में। लॉर्ड डलहौजी का टाइमिंग था 1848 से 1856। इतिहास में हम इसको पढ़ेंगे, बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम ऐसे कराए थे इंडिया के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। देखो रेलवे का जब क्वेश्चन आया, कल की क्लास में मैंने मेट्रो रेलवे के बारे में काफी क्वेश्चन आपको बताए थे। आज मैं भारतीय रेलवे के बारे में कुछ क्वेश्चन यहां डिस्कस करूंगा। सुनिए बेटा, भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे में चली थी। विश्व की पहली ट्रेन कब चली? 1825 में लंदन में चली बेटा। विश्व की पहली ट्रेन 1825 में लंदन इंग्लैंड में चली थी। भारत की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे में चली थी। भारत में कितने रेलवे जोन है बेटा? भारत में 19 रेलवे जोन है, जो भी एक बन के तैयार हुआ है। नवी मुंबई जो कि 19वां रेलवे जोन है, कोंकण रेलवे जोन, नवी मुंबई उसका हेड ऑफिस बताया जाता है। 18वां रेलवे जोन कौन सा था? साउथ कोस्टल रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय, जिसका हेड ऑफिस है विशाखापट्टनम। तो बेटा ये थे रेलवे जोन। सुनिए ध्यान से, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। रेलवे बजट को जनरल बजट से कब अलग किया गया था? 1924 से 25 में, 1924 से 1925 में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में जनरल बजट में ही ऐड कर दिया रेलवे बजट को। ठीक है। भारत की पहली रेलवे महिला मिनिस्टर कौन थी बेटा? वो थी ममता बनर्जी, ममता दीदी आप सबकी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन सुनिए। भारत में अब तक कितनी मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं बेटा? भारत में अब तक 6 मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, जिनमें से फर्स्ट मिस वर्ल्ड थी रीता फारिया 1966 में। लास्ट मिस वर्ल्ड थी इंडियन, जो थी कौन सी? मानुषी छिल्लर 2017 में, है ना। अगला क्वेश्चन सुनिए। फेमिना मिस इंडिया जो 2023 में बनी वो कौन है बेटा? नंदिनी गुप्ता, जो ही राजस्थान की हैं। फेमिना मिस इंडिया जिसकी प्रतियोगिता इम्फाल मणिपुर में हुई थी, ये कौन सी है? भारत में फेमिना मिस इंडिया ये कौन सी बनी है बेटा? ये 59th बनी है। 59वीं फेमिना मिस इंडिया ये बनी है नंदिनी गुप्ता, राजस्थान की है। ओके, ये प्रतियोगिता कहां पर हुई? मणिपुर में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन एक और सुनिए बेटा।
देखिए 2023 में मिस वर्ल्ड का जो कंपटीशन है ये कहां पर होगा? 2023 का कंपटीशन मिस वर्ल्ड का कहां पर होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होने जा रहा है यूएई में। कहां पर बेटा? यूएई में ये होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन सुनिए, 2022 में 17वीं मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? 17 यानी 17वीं 70 जो थी मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? बताएंगे आप? 2022 में ये प्रतियोगिता हुई थी। 17वीं मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? तो ध्यान से सुनिए, आंसर सुनिए बेटा। इसका आंसर है कैरोलिना, पोलैंड की कैरोलिना। देखो जो मैं चीजें आपको बताता हूं उसको कॉपी पेन लेके बैठिए, फटाफट नोट करते जाइए। देखो बेटा 9 से 10 मिनट के अंदर, 8 से 10 या 9 से 10 मिनट के अंदर आपके इतने सारे क्वेश्चन आपको कहीं और चैनल पे देखने को नहीं मिलते। और इन्हीं के अंदर हिस्ट्री के भी, इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारी चीजें मैं आपको देता हूं। ऐसा चैनल इकलौता है विजय मंत्रा बाई संदीप फलसवाल सर। ठीक है, हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स भी और जनरल साइंस से रिलेटेड भी करंट के क्वेश्चन केवल और केवल आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो बेटा आप, आज मैं पहली बार आपको बोल रहा हूं, देखो जो बच्चा देखता है वीडियो को, जो बच्चा इस चैनल को देखता है, क्लासेस देखता है, वो लाइक और शेयर करे बिना ना रहें। लाइक और शेयर जरूर कीजिए बेटा, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी तो मिलना चाहिए ना, है ना। आपके लिए मेहनत की जा रही है। जब आप लोगों ने बोला सर करंट अफेयर कहां से करें, आजकल करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके ज्यादा आता है एग्जाम के अंदर। सर आप तो पढ़ाते हो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये चीजें आप पढ़ाते हो, लेकिन करंट कहां से करें? तो बेटा आप लोगों के लिए ही करंट अफेयर की क्लासेस मैंने स्टार्ट की हैं, जो कि 10-12 मिनट की हो जाती, ज्यादा से ज्यादा इतनी। बहुत ही जल्दी मैं लाइव सेशन भी स्टार्ट करूंगा। तो बेटा लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपने कम से कम 4-5 फ्रेंड में इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए। बहुत ही लाजवाब क्लास है बेटा, पेन कॉपी लेके बैठिए। एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, ज्योग्राफी के भी, हिस्ट्री के भी। आजकल ऐसे ही तो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए बेटा, अगला क्वेश्चन सुनिए। 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 में यह खिताब किसने जीता था? इसका आंसर है बेटा आर बोनी गैब्रियल, जो कि यूएसए की थी। कहां की थी बेटा? यूएसए की थी। अगला क्वेश्चन और सुनिए, G20 कृषि वैज्ञानिक की बैठक का आयोजन कहां हुआ? G20 कृषि वैज्ञानिक बैठक का आयोजन कहां हुआ? G20 एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट समिट हेल्ड, ये कहां पर हुआ बेटा? ये जो समिट है, ये जो बैठक है साइंटिस्ट की, G20 की एग्रीकल्चरल जो साइंटिस्ट हैं उनकी बैठक, ये कहां पर हुई, कहां पर हेल्ड किया गया? तो ये बैठक हुई बेटा वाराणसी में। कहां पर हुई? वाराणसी के अंदर। G20 कृषि वैज्ञानिक की जो बैठक हुई वो भारत में वाराणसी में हुई। ओके, और वाराणसी कौन सी नदी के किनारे पर है? वाराणसी गंगा नदी के किनारे पर है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? घाघरा। गंगा की सबसे लंबी सहायक कौन सी है? यमुना। बेटा बड़ी ट्रिब्यूटरी किसको बोलते हैं? बड़ी सहायक किसको बोलते हैं? जिसमें वाटर वॉल्यूम ज्यादा होता है। लंबी किसको बोलते हैं? जिसकी लेंथ ज्यादा होती है ना। ये क्वेश्चन मैं पिछली क्लासेस में रिपीट कर चुका हूं। अगला क्वेश्चन सुनिए बेटा, अगला एक और क्वेश्चन सुन लीजिए। देखो, बूंजी ब्रिज का उद्घाटन जयशंकर प्रसाद ने किस देश में किया? बूंजी ब्रिज का आयोजन एस जयशंकर प्रसाद, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बूंजी ब्रिज का उद्घाटन कौन से देश में किया? इसका आंसर है बेटा मोजाम्बिक। कहां पर किया गया है? मोजाम्बिक बेटा एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का देश है मोजाम्बिक। तो बेटा मोजाम्बिक मैं आपको बता चुका हूं, मोजाम्बिक में कौन सा ओशियन करंट चलता है। वहां पर ओशियन करंट की क्लास जिस बच्चे ने मेरी ली है वो बता सकता है मोजाम्बिक में कौन सा ओशियन करंट चलता है। तो मोजाम्बिक में कौन सा बेटा? एक हॉट ओशियन करंट चलता है, गर्म जलधारा वहां पर चलती है। गर्म, देखो जल धाराएं, ओशियन करंट कैसा होता है? या तो वार्म करंट होता है या कोल्ड करंट होता है। वार्म करंट यानी हॉट यानी गर्म जलधारा, गर्म समुद्री जलधारा चलती है मोजाम्बिक के पास में। ये वार्म करंट है बेटा जो मोजाम्बिक के उधर पास में चलता है। मोजाम्बिक इज अ कंट्री ऑफ
मोजाम्बिक इज ए कंट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज द सेकंड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इकलौता ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका जहां से तीनों लाइन पास आउट होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, इक्वेटर लाइन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों लाइन इकलौते और इकलौते ओनली कॉन्टिनेंट, इकलौता ऐसा महाद्वीप अफ्रीका है जहां से तीनों लाइन गुजरती है। आप सबने पढ़ा होगा इसी महाद्वीप में सबसे बड़ा डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट यहीं पर है, जो कि 11 देशों में फैला है। कितने देशों में बेटा? 11 देशों में। यहीं पर दुनिया की सबसे लंबी नदी है नाइल रिवर। कौन सी रिवर है? नाइल। नील नदी यहां पर ही दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो बेटा आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, टाइम ज्यादा हो चुका। ये क्लासेस जो मैं आपको दे चुका हूं, देखो बेटा जो मेरी क्लासेस आप ले चुके हो, ये क्लासेस बार बार रीड कीजिए, बार बार देखिए, तभी तो समझ में आएगा। बेटा मैं हमेशा बोलता हूं कि जीके कैसे याद होती है। जीके याद करने का एक ही तरीका है, बार बार रीड करना, बार बार पढ़ना, ठीक है ना। बार बार पढ़िए, उसके डाउट मुझसे पूछिए, कैसे भी डाउट आप ऑप्शन में जो आपका जो कमेंट बॉक्स है वहां पर डाल सकते हो, उसका जवाब आपको 110% मिलेगा। अगली क्लास में मिलते हैं बेटा। वेरी गुड नाइट। ओके, स्वीट ड्रीम।